भगवान के स्मरण की महिमा। देखिए, हमारे सनातन वैदिक हिंदू धर्म में जितने भी ग्रंथ, श्रुतियाँ, स्मृतियाँ हैं, उन सब में भगवान की भक्ति ही कही गई है और भक्ति के अलावा और कुछ भी नहीं कहा गया। देखने का वैषम्य है कि कहीं कुछ लगता है, कहीं कर्म योग है, कहीं ज्ञान योग है, कहीं ध्यान योग है, कहीं तपस्या है, कहीं दान है, किंतु सब जगह समस्त शास्त्रों में केवल भक्ति की ही महिमा गाई गई है। सारी गीता में भक्ति, शरणागति, सारे पुराणों में भगवान की भक्ति, वेदों में भी भक्ति, अन्य आर्ष ग्रंथों, निबंध ग्रंथों में भी भक्ति, सभी वैष्णवाचार्यों, जगत गुरुओं, महापुरुषों, साधु संतों ने एक भक्ति की ही महिमा गाई है और कुछ नहीं गाया। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते। अर्थात वेदों, रामायण, पुराणों एवं महाभारत के आदि, अंत एवं मध्य में सर्वत्र श्री हरि का ही संकीर्तन है। फिर से कहा गया, आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायणो हरिः। गरुड़ पुराण, मत्स्य पुराण, लिंग पुराण। इसका अर्थ है कि समस्त वेदों, शास्त्रों को मथने के बाद और इन्हें अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद ब्रह्मा जी ने विचार्य च पुनः 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 फिर से इन पर गौर फरमाया, विचार किया और एक निष्कर्ष निकाला। सुनिष्पन्नम, इदमेकम सुनिष्पन्नम। सुनिष्पन्न कहते हैं टपकने को, चुचुआने को, चूने को, अनुस्यूत होने को, यानी निचोड़ निकाला उन्होंने। क्या? ध्येयो नारायणो हरि। इन समस्त धर्मशास्त्रों में मनुष्यों और कुछ नहीं लिखा है, केवल इतना लिखा है कि भगवान श्री हरि ही ध्येय हैं, उन्हीं की भक्ति करो, उनका स्मरण करो, ध्यान करो। फिर कहा, भगवान ब्रह्म कार्त्स्नर्येन त्रिरन वीक्ष्य मनीषया तदद्यवस्यत् कूटस्थो रतिरात्मन यतो भवेत्। भागवत। भगवान परमेष्ठि ब्रह्मा जी ने 3 बार समस्त धर्मशास्त्रों को, समस्त वेदों, श्रुतियों, स्मृतियों को अपनी मनीषा अर्थात योग बुद्धि के द्वारा मंथन किया और एक निष्कर्ष निकाला। क्या? कि भगवान के चरणों में प्रेम होना चाहिए, इसके सिवा और इन शास्त्रों में कुछ नहीं लिखा है, तुम इनके चक्कर में मत पड़ो। तो सब जगह भक्ति, भगवान का भजन, कीर्तन, स्मरण, इनको प्रधानता दी गई है, क्योंकि स्मरण मन का विषय है और हम स्मरण नहीं करेंगे भगवान का तो फिर इस एक मन को काम चाहिए और एक समय में एक ही मन एक ही काम करेगा। हम इस घातक बदमाश शत्रु को इसकी मनमानी न करने दें, चालाकी से इसे संसार एवं सांसारिक विषयों से हटाने का अभ्यास करें। अभ्यास, अभ्यास, अभ्यास। अभ्यास करते हुए कुछ एक दिनों में, सप्ताह में, 10 दिनों में, एक आध साल में लगने लगेगा, बजाय इसके कि हमारे इतने दिन, हमारे कई वर्ष, हमारा पूरा जीवन ऐसा ही व्यर्थ चला गया। तो कुछ तो भजन साधन कल्याण चेष्टा हो ही जाएगी। और लग गया, ध्यान दीजिए, एक बार यदि लग गया और जब एक बार बस लग गया तो ज़रा सी भी वह दिव्य झलक, दिव्यानंद की अनुभूति हुई इसे, बस यह इस नश्वर गंदे संसार, इस माइक प्रपंच से निकलकर शुद्ध हो जाएगा। फिर सदा स्मरण होता रहेगा भगवान का, करना नहीं पड़ेगा। शुरू शुरू में परिश्रम पड़ेगा, यह अवश्य है, किंतु बस जो मेहनत है वह बस प्रारंभ ही प्रारंभ में होती है। क्योंकि देखिए, जन्म जन्मांतरों से वासनाओं, गंदे घोर संकल्पों के कारण, बुरी आदतों के कारण, बुरे विषयों के कारण, माइक विषयों में मन लगाने के कारण ये गंदा है बहुत। यह मन अत्यंत मलिन है, अंतःकरण घोर दूषित है। इसे स्वच्छ, निर्मल, शुद्ध करने में पहले कुछ दिन मेहनत पड़ेगी, ये ठीक है। बस एक बार शुद्ध हुआ कि बस दिव्य अनंत आनंद की अनुभूति, फिर वास्तविक आनंद एवं भगवान की प्राप्ति होगी। सारे दुख, शोक, दैन्य, क्लेश, माया आदि सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। सावधानी, सावधानी इतनी रखनी है कि संसार में राग द्वेष किसी भी प्रकार से आसक्त ना होने दें। इस मन को कहीं पर भी, किसी भी प्राणी पदार्थ में, किसी भी भाव से, राग यानी राग अर्थात प्रेम से, द्वेष दुश्मनी से, वैर भाव से कहीं भी आसक्त ना होने दें, क्योंकि दोनों का ही फल एक है। क्योंकि राग और द्वेष करने वाला होता है यह मन, और यह मन यदि राग से या द्वेष से किसी भी प्रकार से जाएगा तो रहेगा संसार में ही। इसलिए दोनों का फल एक होगा।
मन गंदा होगा आसक्तिवश और आपको यानी आत्मा को बंधन होगा, तो मन को हटाने के लिए संसार से भगवान में लगाने का अभ्यास करें। हाथ धोकर पीछे पड़ जाएं इस मन के। आज तक अनंत काल से इसने नचाया आपको अर्थात आत्मा को, अब आप इसे चालाकी से बांध लीजिए। यही अभ्यास करना है। जहाँ जहाँ ये जाए वहीं वहीं भगवान को खड़ा कीजिए, वहीं वहीं राधा रानी को खड़ा कीजिए। देखिए भगवान में मन लगाने से कितनी दिव्यता आती है। कामाद गोप्य भयात कंसः द्वेषा चैद्यादयो नृपाः। भागवत। काम भाव से गोपियों ने, भयात कंस भय के मारे डर से कंस ने, और द्वेष शत्रुता दुश्मनी की भावना से चेदिराज शिशुपाल आदि ने मन लगाया भगवान में। फिर कहा कामम क्रोधम भयम स्नेहमैक्यम सौहार्दमेव च नित्यम हरौ विदधतौ यान्ति तन्मयताम हिते। भागवत। काम से, क्रोध से, भय से, स्नेह से अर्थात अपनेपन से, ऐक्य भाव से, एकीकृत करके काम भाव से गोपियों ने मन लगाया, स्मरण किया भगवान का कि ये कितना सुंदर है, छैल छबीला है, रंग रंगीला है और रोबीला है। इस प्रकार से एक साधारण लड़का भगवान मान के प्रेम नहीं किया था। क्रोध से शिशुपाल, पौंड्रक आदि ने मन में चिंतन किया, खिसियाकर हर समय जलते भुनते रहते थे श्री कृष्ण से। तो प्रेम से जो मन नहीं लगता साधक का, वो खिसियाकर चिढ़कर जहाँ दुश्मनी होती है सारा दिन बिना लगाए मन लगता है। संसार में ये आपका अनुभव होगा। भय से कंस ने आसीन संविसंस्तिष्ठन भुंजान पर्यटन महीम, बैठते हुए, खड़े होते हुए, घूमते हुए, कहीं सैर के लिए, कहीं मॉर्निंग वॉक के लिए गया, जागते सोते हुए, भोजन करते हुए, स्नान करते हुए, प्रत्येक स्थान पर सब जगह नंदपूत का भूत उसके पीछे पड़ गया कि यहाँ भी आ गया ये वसुदेव का छोरा, यहाँ भी आ गया ये छोरा, यही सोचता रहता था। तो इस प्रकार उसकी वृत्ति श्री कृष्ण में तदाकार हो गई। स्नेह से सात्वतवंशी यदुवंशियों, द्वारकावासियों, मथुरावासियों ने एक के भाव से जैसे कैसे भी मन भगवान में लगा देने से अथवा लग जाने से कल्याण ही होता है। क्योंकि एक नियम है, अनिच्छयापि ही संस्पृष्टो दहत्येव ही पावकः। ब्रह्म पुराण। इसका मतलब ये है कि अग्नि चाहे आप जानबूझकर छूइए या अग्नि आप पर गिर पड़े, आपको बरबस हाथ पांव मुंह बांधकर अग्निकुंड में कोई डाल दे, किसी भी प्रकार से अग्नि का स्पर्श आपको हो जाए, अग्नि जलाएगी, उसका भी ये फल है। तो भगवान के स्मरण का फल, यदि मोक्ष लाभ, मुक्ति मिल जाए, परम फल, परम पद मिल जाए, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि मन से ही सब कुछ होता है। परीक्षित ने शंका की थी भागवत जी में, कृष्णम विदुः परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाहो परमस्तासाम गुणधियाम कथम। श्री कृष्ण को उन्होंने पर ब्रह्म करके तो नहीं माना था, श्री कृष्ण में भगवत बुद्धि तो नहीं थी गोपियों की, फिर उनकी त्रिगुणमयी बुद्धि गुणों से परे त्रिगुणातीत कैसे हो गई गोपियों की, उन्हें मोक्ष कैसे मिल गया, वे गोलोक कैसे प्राप्त कर बैठी। तो फटकारा सुखदेव जी ने, उक्तम पुरस्तादे तत्ते चैद्य सिद्धिम यथागतः। मूर्ख, तुझे पहले ही मैं कथा बता चुका हूं कि शिशुपाल ने पानी पी पी कर भगवान को गालियां दी, उसका भी भगवान ने उद्धार कर दिया। अरे जब अघासुर, तृणावर्त आदि और ये पूतना ये सब आए मारने के लिए इनको, और बकासुर ये सब मुंह फाड़ कर निगल जाने के लिए आए, उनका उद्धार हो गया। शिशुपाल ने पानी पी पी कर सारा जीवन गालियां दी। एक ही दिन गाली नहीं दी थी, सदा से गालियां देता था श्री कृष्ण को। 100 गालियां तो उस दिन खड़े होकर वहां पर दी थी दिल्ली में, उसका उद्धार हो गया। फिर ये गोपियां तो प्रेम कर रही हैं भगवान से, निशुल्क परिचारिका कहती हैं स्वयं को भगवान की, जिनके तन मन इंद्रियां प्राण सब श्री भगवान में ही तन्मय हो रहे हैं दिन रात, जो सारे घर गृहस्थी के काम करते हुए भगवान के नाम रूप लीला गुणानुवाद कर रही हैं, भगवान का चिंतन स्मरण कीर्तन कर रही हैं, उनके उद्धार में शंका हो रही है तुझे गधे। तो फटकारा गुरु जी ने। वनवास काल में भी, अब रामायण काल में चलिए, त्रेता युग में चलते हैं भगवान राम के पास। वे क्या कर रहे हैं? तत्व तो एक ही है, श्री कृष्ण हो चाहे राम हो। वनवास काल में अत्रि मुनि के आश्रम से विदा लेकर जब श्री राम लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ चले, तब मिला असुर विराध मग जाता, आवत ही रघुवीर निपाता, तुरत ही रुचिर रूप ते ही पावा, देखी दीन निज धाम पठावा। जब भगवान चले तो रास्ते में विराध नाम का असुर मिला, आवत ही रघुवीर निपाता, एक बाण से आते ही उसका अंत कर दिया। तुरत ही रुचिर रूप ते ही पावा, सुंदर भगवान का चतुर्भुज रूप धारण किया। देखी दुखी निज धाम पठावा, उसको जब दुखी देखा तो अपने धाम भेज दिया। लीजिए, फिर
शूर्पणखा ने चुगली की पंचवटी से जाकर, तो 14 सहस्त्र राक्षसों की सेना, 14,000 असुरों की सेना और खरदूषण त्रिशिरा ये अलग से गए थे। भगवान से युद्ध हुआ, आप सब जानते हैं। भगवान ने ऐसी माया, ऐसी लीला फैलाई, ऐसी मोहिनी डाली कि आपस में ही असुर सेना लड़ भिड़ कर मर गई। सब एक दूसरे को राम देख रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे। ऐसा हुआ था, आप पढ़ सकते हैं। तो वे सब गुस्से में राम राम खिसिया खिसिया कर चिड़ चिड़ कर बोलते थे, दांत पीस पीस कर राम राम उच्चारण करते थे। तो राम राम कही तनु तजहि पावहि गति निर्वाण, भगवान का राम राम नाम लेते थे और निर्वाण गति, कैवल्य परम पद मोक्ष प्राप्त कर लेते थे। फिर आगे चलकर जब सीता जी का हरण हो गया, तब गीध अधम खग आमिष भोगी गति दीनी जेहि जाचत जोगी। गीध अधम अर्थात नीच पक्षी, दिन रात मांस भक्षण करके पेट पालने वाला, ऐसा, और जिस मुक्ति और जिन रिद्धि सिद्धियों के लिए योगींद्र मुनींद्र दिन रात प्रयत्नशील रहते हैं, उनको नहीं मिलती, उसको वह गति मिली जिसे योगींद्र मुनींद्र चाहते हैं। फिर आगे चले भगवान सीता जी को ढूंढते हुए, तो आवत पंथ कबंध निपाता, रास्ते में जब चले तो कबंध नाम का असुर मिला, उसका नाश किया। ताहि देई गति राम उदारा, उसको भगवान ने परम गति दी। बालकांड में रामायण में पढ़िए, जिस समय जनकपुरी के लिए चले हैं मार्ग में, तो उससे पूर्व जब विश्वामित्र अपने आश्रम के लिए ले जाते हैं, तब वहाँ पर भी भगवान राम को विश्वामित्र जी कहते हैं, देखो राम, यही वह वन है, ताड़का ने इसे उजाड़ दिया है अपने पुत्र सुबाहु और मारीच के साथ मिलकर। कभी इसी स्थान का मैं राजा हुआ करता था, तो सावधान होकर चलो, वह दुष्टा यहीं कहीं छुपी होगी। तो चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध करि धाई, एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानिते ही निज पद दीना। भगवान ने एक बाण से ताड़का का नाश किया और उसको दीन समझकर अपना पद दे दिया। लंका कांड में भी कुंभकर्ण का वध जब हुआ, आप पढ़ लीजिए, तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुर मुनि देख अचंभव माना। जब कुंभकर्ण का अंत किया, उसकी भुजाएं, सिर, धड़ सब अलग कर दिया, तो उसका जो तेज प्रकट हुआ, तेज भगवान के मुख में समा गया और देवताओं ऋषि मुनियों ने देखकर आश्चर्य प्रकट किया, ये कैसे हुआ। फिर गोस्वामी जी लिखते हैं और भगवान शंकर से सही कहलवाते हैं, पार्वती को कथा सुनाते हुए शिव जी कहते हैं, निशिचर अधम मला करता ही दीन गति राम, गिरिजा ते नर मंदमति जेना भजहि श्री राम। जो अधम राक्षस था, गंदगी का भंडार था, घोर कुत्सित दुराचारी, जीवन भर सोता रहने वाला पापी था, हे गिरिराज नंदिनी पार्वती, वे नर मंदमती हैं, कम अक्ल हैं, जो श्री राम का भजन नहीं करते। वानर भालू, जब युद्ध हो रहा था लंका कांड में, आगे पढ़िए, तो उस समय पर जितने भी वानर भालू थे, वे प्रधान जो मुखिया थे, सेना नायक थे, सेनापति थे, तो उन सबको पैर पकड़कर इतनी तीव्रता से, शीघ्रता से फेंकते थे कि वो प्रभु श्री राम के पास आकर गिरते थे। महा मुखिया जे पावही, ते पद गही प्रभु पास चलावही, कहीं विभीषण तिनके नामा, सुगति देई तेनाहू श्री रामा। भगवान श्री राम उनको भी सुगति देते थे। विभीषण की तरफ देखते हैं कि ये कौन है, तो विभीषण तो लंका के निवासी हैं, उनको पता है कि ये अमुक है, ये अमुक है, नाम बताते हैं, तो भगवान उनको भी गति देते हैं। उमा राम मृदुचित करुणाकर, बयर उभाव सुमिरत मोहिनी सिचर, देहि परम गति सोजिए जानी, अस कृपालु को कहु भवानी, अस प्रभु सुनी न भजहि भ्रम त्यागी, नरमति मंद ते परम अभागी। राम अत्यंत कोमल चित्त वाले हैं और बैर भाव से ही सही मेरा स्मरण तो करते हैं ये राक्षस, तो ये सोचकर अपने मन में उनको परम गति प्रदान करते हैं। ऐसा कृपालु बताओ और कौन है पार्वती। ऐसा सुनकर भी जो सारे भ्रम भय त्याग कर भगवान श्री राम का भजन नहीं करते, वो नर मंदमती हैं, अभागे हैं। शंकर जी बार बार कहे जा रहे हैं। तो प्रभु का स्मरण मन से करना चाहिए, इसका अभ्यास करें, अभ्यास करें, अभ्यास करें। स्मरण ही प्रमुख भक्ति है। गौरांग महाप्रभु ने भी आपको कई बार बताया गया है, कहते हैं मनेर स्मरण प्राण, समस्त भक्ति साधनाओं का, जितनी भी भक्तियां हैं उन सब का प्राण है स्मरण, मन से स्मरण। यदि मन आपका संसार में है, कहीं भी है, और शरीर इंद्रिय से आप सेवा करें, पूजा करें, पाठ करें, चाहे कोई भी क्रिया कर लें, किंतु आपके मन के बिना, भगवान में मन लगाए बिना
कोई भी साधना उपासना नहीं मानी जाती। तो मन सांसारिक बातों का, विषयों का चिंतन करने में आसक्त है और शरीर और इंद्रियों से आप बाहरी पूजा पाठ कर रहे हैं। घंटों वर्षों सारी जिंदगी बीत गई और कोई अनुभव नहीं हुआ, कोई लाभ नहीं हुआ। ऐसा भजन कीर्तन नाम जप पाठ सब कुछ व्यर्थ, क्योंकि मन संसार में था, वह इसीलिए गंदा रहा। गंदे मलिन अंतःकरण वाले को भगवान की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। वह समय नष्ट करता रहे, स्वयं को छलता रहे, झूठा सुख, झूठा दिलासा, झूठी आशा दिए रहे कि हमने बहुत पूजा की, हमने बहुत पाठ किए, हमने जप तप तीर्थ आदि किए, सब साधना बेकार। तो सारी साधनाओं का दारो मदार केवल और केवल मन की आसक्ति, मन के अनुराग पर है कि आपने भगवान में कितना प्रेम किया, भगवान के चरणों में आपका कितना मन लगा, कि आपने भगवान के दर्शनों के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए कितने आंसू बहाए व्याकुल होकर। यही देखा जाता है, यही लिखा जाता है। शेष फिर